जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मैं आरती द्विवेदी आप लोगों के साथ। जैसा कि मेरा परिचय ही है कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मेनली मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ, तो मैं हिंदी का ही वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और मेन हिंदी में भी क्या, बीपीएससी टीचर यानी कि शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती जो डेट आयोग की तरफ से सूचित है 24 से 27 अगस्त तक, इसके बीच में आप लोगों के एग्जाम होने हैं। इस एग्जाम में एक पेपर आपका होना है जिसे कॉमन पेपर कहा गया। कॉमन पेपर ये फर्स्ट पेपर रहेगा और इसमें आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें 25 इंग्लिश और 75 हिंदी लिख रही हूं मैं, लेकिन ये कोई भी भाषा आप रीजनल भाषा ले सकते हैं। इसमें हिंदी के अलावा भी उर्दू है, बंगाली है, इत्यादि भाषा आप इसमें ले सकते हैं 75 क्वेश्चन के लिए। पर चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लोग हिंदी ही लेंगे। बंगाल वगैरह के लोग हो सकता है बंगाली ले लें, या जो लोग उर्दू अच्छी जानते हैं वो उर्दू ऑप्ट करें। ज्यादातर लोग इसमें हिंदी लेंगे, इसलिए हम बात हिंदी पे करेंगे। ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30% मार्क्स केवल लाना है। 30% मार्क्स आपको लाना है। क्वालिफाइंग पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं कि क्या है। हम बात हिंदी पर कर रहे हैं और ये वीडियो हम ऐसा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अधिक हिंदी में भटकाव ना हो। जनरल हिंदी जो सिर्फ क्वालिफाइंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। 30 मार्क्स लाना है 100 नंबर में। ऐसे भी तुक्का लगाने पर 100 में से 25 मार्क्स आ ही जाते हैं अगर आप एक क्रमबद्ध भी लगा दें, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसमें फेल हो गए तो आगे का आपका OMR सीट चेक नहीं होगी जो आपका मेन पेपर है। तो हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। सामान्य हिंदी का पेपर होना है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका वही सब पूछा जाता है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, या कारक क्या है, वाच्य क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द क्या है। यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे एक बात कर लें, जैसे आपको एक चीज बता रही हूँ, कुछ ऐसा पढ़ना है जिसमें आपको ज्यादा इधर उधर नहीं जाना, बस पासिंग मार्क्स आ जाए, ठीक है। एक और बात मैं कह दूं, मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। ये सामान्य हिंदी पर है। अभी उसमें 11 वीडियो डले हुए हैं जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाया है सामान्य हिंदी को। तो जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सामान्य हिंदी, या जिन्हें हिंदी से ही पेपर पीजीटी वगैरह का देना है, कोई पेपर देना है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी सिर्फ 11 वीडियो हैं उसमें। संज्ञा सर्वनाम तक डला है, विशेषण, क्रिया और संधि आदि के वीडियो उसमें बचे हुए हैं, वो आपको क्रमबद्ध आगे मिल जाएंगे। बीच में मैं अपना हाथ का ऑपरेशन करवाई थी दोबारा से, क्योंकि आप लोगों को पता है, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो इसमें मैंने इसमें जो इम्प्लांट था, प्लेट्स वगैरह थी, उनको अभी मैंने निकलवाया है दोबारा से। तो इस बीच में 1-2 महीने रेस्ट में थी, कुछ वीडियो वगैरह नहीं डाले हैं, तो वो वहाँ पे 11 वीडियो के बाद स्टॉप है। लेकिन उसके बाद आप आगे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे अगर आप वहां देखेंगे तो, ठीक है। सामान्य हिंदी में आपको पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना है, बस हम इस पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो है सिर्फ और सिर्फ जरूरी है कि आप इसमें पासिंग मार्क ले आए, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ नहीं लाना है। जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है
वहां वो अगर ये 25 छोड़ भी दें तो इन 75 में भी अगर 50% मार्क्स ले आता है तो वो पास हो जाएगा। तो वो मार्क्स कैसे लाना है? एक तो आपको जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यानी कि कह सकते हो शब्दार्थ वाली बात, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत रट्टा मारने वाली चीजें हैं और अथाह हैं। इनको आप कितना पढ़ोगे आप खुद ही पता नहीं कर पाओगे। तो इनमें जो कॉमन है या जो बीपीएससी के पहले पेपर में पूछे गए हैं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। इससे ज्यादा आपको ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनकी ये अनगिनत है। इन्हें आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपके लिए कम ही रहेगा। तो इन पे बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि इनको बहुत ज्यादा अलग से कॉपी से आपको याद करनी है। खाली या तो पुराने आए हुए पेपर का देख लीजिएगा, और नहीं तो आप इनको जितना आपको आता है उतना ही पर्याप्त है। अग्नि, पवन, वायु, ये सब जो आते हैं आपको वही बहुत है। बाकी आप खुद से जो मैं कहूंगी आपको जो तैयार करना है, सरल सरल चीजें जैसे तत्सम, तद्भव, इन्हें पहचानना होता है। ऑब्जेक्टिव में रहता है, जल्दी पहचान में आ जाता है। तत्सम के लिए आप ध्यान रखिएगा कि तत्सम जिन्हें आप जनरल भाषा में कहते हैं ना शुद्ध हिंदी का शब्द, वो जो शुद्ध हिंदी का शब्द है वही तत्सम है। एक्चुअली में संस्कृत से जो सीधे सीधे शब्द हिंदी में आए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे हाथ हमारा तद्भव है, हस्त, हस्त क्या है? तत्सम है। तो ऐसे शब्द जो आपको संस्कृत जैसे लगे, जो आपको ऐसे लगे कि एकदम शुद्ध हिंदी के परिष्कृत शब्द हैं, वो क्या है? वो तत्सम है। और बाकी जो आम बोलचाल की भाषा में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो ये छोटी सी एक पहचान है। अगर मैंने आपको कहा अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिएगा। हम यहाँ आपको सिर्फ कॉमन चीजें बता रहे हैं जो आपको पास करवा सकें। तो तत्सम और तद्भव में आप इस तरह से पहचान पाएंगे। ठीक है। जो शब्द आपको ऐसे लगे कि आप जिन्हें आप जनरल भाषा में शुद्ध हिंदी कहते हैं वही संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के सीधे सीधे शब्द, परिष्कृत शब्द जो लगते हैं हिंदी में वो तत्सम कहलाते हैं, और जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं वो तद्भव होते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको समझ में जनरली आ जाएगा। ठीक है। अगली बात है, एक है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय को आप पहचान लो। सबसे पहले प्रत्यय में पहला शब्द क्या है? पा। पा से आप याद रखना पीछे, यानी कि जो शब्द के पीछे लगेगा वो प्रत्यय कहलाएगा। तो उसका अपोजिट उपसर्ग होता है, जो शब्द के आगे लगेगा वो उपसर्ग कहलाएगा। जैसे क्रिया के आगे लगने से, अब पढ़ना क्रिया है, पढ़ भी लिखते हैं ना इसको, पढ़ के आगे यदि आप अन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? अनपढ़। अनपढ़ में जो अन है वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होता है? जैसे मानव एक शब्द है, मानव में अगर आप ता लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? मानवता। और ता क्या हो जाएगा? ता आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय। अन उपसर्ग हो गया, ता प्रत्यय हो गया। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सीमित सीमित आपको चीजें खाली बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए। ऐसे ही दो चीजें आपको समझ में आ गई, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय। कारक चिन्ह आपके 8 होते हैं। कारक के लिए आप छोटा वीडियो है, वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और पहचानने की बात है, संज्ञा किसे कहते हैं? डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आपको पास होने की ट्रिक बता रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को, किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का विशेष अर्थ क्या होता है? सम्यक
ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ जो हमें समग्रता में ज्ञान कराए, यानी कि किस चीज का ज्ञान, किसको हम संज्ञा कहेंगे, जिसे हम देख सकते हो, जिसे हम देख सकते हो, जिसे हम महसूस कर सकते हो, जिसे हम महसूस कर सकते हो, जिसे देख सकते हो। महसूस करने में आपकी सब चीजें हम ऐड कर दे रहे हैं, छूना है, सुनना है, जो भी है हम जो देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, संज्ञा के अंतर्गत आती है। और इसमें किसी का नाम हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, ये क्षेत्र हो सकता है, भाव हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, क्षेत्र को हम स्थान कह सकते हैं, स्थान हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं किसमें, संज्ञा में। ऐसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर भेद पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, पास होने की ट्रिक। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, इतने से आप पास होने के लिए चीजें पहचान लेंगे। संज्ञा क्या है, किसी भी चीज का नाम है अगर, तो वो संज्ञा है। किसी की जिससे पहचान होती है वो क्या कहलाती है, संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये संज्ञा के भाव हैं। और आपको डिटेल में जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिएगा। 1 दिन में 2 दिन में आप निपटा लेंगे, आपके पास होने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। उतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, जितने वीडियो डले हैं उतने से आपका समझो आप सब में सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये संज्ञा हो गई। और संज्ञा के बदले, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है, वो आपका सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछ लेता है ना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, जैसे लिखा जा सकता है कि मोहन स्कूल गया, मोहन ने पढ़ाई की, ठीक है। ये क्या है, संज्ञा है। ये भी क्या है, संज्ञा। यही मोहन यहाँ है, मोहन स्कूल गया, मोहन ने पढ़ाई की। अगर मोहन के बदले हम उसने लिख दें, मोहन स्कूल गया, उसने पढ़ाई की, अर्थ चेंज नहीं हुआ। ये उसने किसकी जगह पे आया, मोहन की जगह पे सॉरी, ये उसने किसकी जगह पे आया, मोहन की जगह पे। तो उसने क्या हो जाएगा, उसने आपका सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए वह, उसने, उसका, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। ये संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। और विशेषण क्या होता है, इन्हीं संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे जैसे बुद्धिमान राधा। राधा क्या है, संज्ञा। बुद्धिमान क्या है, राधा की विशेषता। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, विशेषण। एक शब्द और मिलता है, राधा क्या हो जाएगा, विशेष।
ये विशेष भी पूछ देता है कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, या इस वाक्य में कौन विशेषण है कौन विशेष है। कई बार एक ही वाक्य में कई विशेषण और विशेष हो जाता है, तो जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं शॉर्ट में बस आपको समझा रही हूँ। विशेषण और विशेष समझ में आया आप लोगों के, कि जो विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। जैसे काला कुत्ता, काला क्या है, विशेषण, कुत्ता क्या है, विशेष। ऐसे कुत्ता क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब कुत्ता कहने से किसी एक कुत्ते का बोध नहीं होता, कुत्ता कहने से कुत्ते के पूरी जाति, कुत्ता जाति का पूरा जाति का बोध हो जाता है। यानी कि कुत्ता जिन जिन को कहा जा सकता है उन सब का बोध कुत्ता कहने से होता है। नाम से सिर्फ उसी एक व्यक्ति का बोध होता है। राधा कहा तो किसी विशेष व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, विशेषण हो गया। क्रिया, क्रिया में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे राम घर जाता है, तो ये जाता क्या है, क्रिया है। इसमें जाना है, जाना एक क्रिया है। ठीक है, ये आपके हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तद्भव तत्सम बताए हमने, उपसर्ग और प्रत्यय बताए। संधि है, संधियां भी आप देख सकते हैं। संधि हम आपको अभी एग्जाम में 1 महीने का टाइम है, संधि के वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट में तो समझा नहीं सकते, शॉर्टकट में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि संधि में अगर विसर्ग लगा है तो वो विसर्ग संधि है, संधि का जोड़ अगर व्यंजन से हो रहा है तो व्यंजन संधि है, और बाकी जो बचेंगी वो स्वर संधि हो जाएंगी। ठीक है, बाकी संधि पढ़ाऊंगी तो विस्तार में पढ़ाऊंगी। एक छोटा सा वीडियो संधि पे मेरा डला होगा यूट्यूब पे, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा विस्तार से पढ़ाऊं, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल में जाना है। अन्यथा जो भी पेपर हुए हैं बीपीएससी के, उनमें जो हिंदी के पेपर हुए, हालांकि वहाँ मेंस में होते थे तो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन आप उनमें से पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, इनकी परिभाषाएं देख सकते हैं। क्या ज्यादा पूछा गया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 में से 30 मार्क्स लाना है तो तुक्का भी लगाओगे तो इतना तो तुक्का में भी सही हो जाता है। इतना ही पढ़ना सामान्य हिंदी में, और ये कॉमन पेपर के लिए बहुत समय बर्बाद नहीं करना। कंपटीशन में दम भरने के लिए आपको सेकंड पेपर पे, जो आपका मेन पेपर है, जिससे आपको वरीयता लिस्ट में आप जाएंगे, जिससे आपका मेरिट बनेगा और आप सिलेक्ट होंगे, उस पर आपको फोकस अधिक करना है। हालांकि इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से सिलेबस बनाया है, कुछ कह नहीं सकते। सामाजिक विज्ञान अलग दे दिया है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण और सामान्य जागरूकता सब अलग से दे दिया है। फिर सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है पता नहीं, पॉलिटी छोड़ के बाकी तो सब सब्जेक्ट इंडिविजुअल तरीके से दे ही दिए हैं। फिर भी ठीक है, जो है आपको तैयार करना ही है, तो हमें आशा है आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी सामान्य हिंदी के लिए छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, और पास होने के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा हिंदी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पास होना है। ज़्यादा समय मत दीजिएगा। आपको वीडियो अगर डिटेल में देखना है तो वीडियो पड़े हुए हैं। जो लोग पीएचसी मेंस ये सब देने वाले हैं उनके लिए भी वो हिंदी के वीडियो बहुत काम के हैं, तो आप लोग देखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।